एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से बहुत से अद्भुत और अमूल्य रत्न निकले, जैसे कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, चंद्रमा और अंत में निकला जैसे ही अमृत कलश निकला। असुरों ने बलपूर्वक उसे हथिया लिया। वे नहीं चाहते थे कि देवताओं को अमरता प्राप्त हो। सभी देवता परेशान हो गए और भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि जब वह असुरों के सामने आई तो वे उस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और मोहिनी ने मीठी मीठी बातें करते हुए असुरों से अमृत कलश मांगा और कहा, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत का वितरण करूंगी। आप सब पंक्ति में बैठ जाइए। असुर उसकी बातों में आकर पंक्तिबद्ध हो गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। जब तक असुर समझ पाते, सब समाप्त हो चुका था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी माया से देवताओं की रक्षा की। इस लीला को सुनकर शिव जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत रूप रहा होगा विष्णु भगवान का, जो असुर भी सम्मोहित हो गए। शिव जी सवै योगेश्वर थे, जिनका मन सदा समाधि में लीन रहता है, परंतु इस मोहिनी रूप को लेकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, मुझे भी अपना मोहिनी रूप दिखाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रूप कैसा था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यह रूप केवल माया है, यह किसी को भी मोहित कर सकता है। आप तो स्वयं परम योगी हैं, आपको इसकी क्या आवश्यकता। लेकिन शिव जी अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, यह रूप क्या है जो सभी को वश में कर सकता है। मोहिनी रूप का दर्शन और शिव जी का मोहित होना भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसी क्षण मोहिनी रूप धारण किया। वह रूप इतना अनुपम सुंदर था कि स्वयं शिव जी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। उनका चित्त विचलित हो गया। उनके मन में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। शिव जी जो हमेशा समाधि में रहते थे, जो काम, क्रोध और लोभ से परे थे, वो भी मोहिनी के पीछे चलने लगे। देवताओं और पार्वती माता ने यह दृश्य देखा और अचंभित रह गए। स्वयं महायोगी शिव भी इस माया के प्रभाव में आ गए। कुछ समय बाद मोहिनी रूप विलीन हो गया और विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। मोहिनी रूप के अंत होने पर शिव जी को तुरंत बोध हुआ। उन्होंने अपने आप को संभाला और गहन मुस्कान के साथ बोले, हे विष्णु, आपकी माया अत्यंत विचित्र और बलवान है। यह तो केवल आपका लीलामय रूप है। आपने दिखा दिया कि इस सृष्टि में कोई भी प्राणी आपकी माया से अछूता नहीं है। शिव जी ने स्वीकार किया, अगर वह स्वयं भी मोहिनी रूप से मोहित हो सकते हैं तो आम प्राणी कैसे बच सकते हैं। उन्होंने इस अनुभव के रूप में स्वीकार किया। इसे आत्मज्ञान का एक और चरण माना। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान की माया अत्यंत बलशाली होती है। ज्ञान और वैराग्य भी कई बार माया के आगे झुक जाते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी आकर्षण या मोह से अछूते हैं। शिव जी जैसे महायोगी भी अनुभव से सीखते हैं। यही सच्चे ज्ञान की निशानी है। तो कैसी लगी आपको यह कथा? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कथाएं आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें। जय भगवान विष्णु। हर हर महादेव।